अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं बुशरा हक। एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। सिंध के 14 अजला में पीने का पानी जिंदगी के लिए खतरनाक करार। पानी में इंसानी फजले के साथ खतरनाक धातें शामिल होने का लर्जा खेज इंकशाफ। कराची में भी 90% पानी पीने के काबिल नहीं। लाड़काना में 88% पानी में इंसानी फजला शामिल। फराहमी और निकासी आब कमीशन में चीफ सेक्रेटरी सिंध की रिपोर्ट पेश। सरकारी अस्पतालों में भी 88% पानी जिंदगी का दुश्मन निकला। शहर कायद के बासी होशियार, पीने के पानी में सीसा, फ्यूमोकोल, गोकेन और जरासीम कुछ अद्वियात शामिल। तिब्बी माहिरीन ने इन केमिकल्स को खतरनाक बीमारियों की जड़ करार दे दिया। सीसा जहनी और नफ्सियाती अमराज पैदा करता है। हैवी मेटल से फेफड़ों की बीमारियों समेत टाइफाइड, गैस्ट्रो और हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां जन्म लेती हैं। पाकिस्तान में हर साल 12.5 लाख अफराद पानी से पैदा होने वाली बीमारियों के बाइस जिंदगी हार जाते हैं। इस्लामाबाद के रावल डैम में हजारों मछलियां मर गईं। जहर की मौजूदगी का शुबा। डैम से रावलपिंडी को पानी की सप्लाई फौरी मुअत्तल करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पाक फौज और वासा की टीमों ने तहकीकात का आगाज कर दिया। महकमा फिशरीज ने ऑक्सीजन की कमी को मछलियों की मौत की वजह करार दे दिया। वजीर आजम के पास इस्तीफे के सिवा कोई रास्ता नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी का जनूबी पंजाब से हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने का ऐलान। कमर जमान कायरा कहते हैं, मियां साहब बता दें कौन से राज दिल में दफन हैं, जमहूरियत हम संभाल लेंगे। साजिश का पता लगाना है तो अपनी सफ़ों में बरादरान यूसुफ ढूंढें। GIT की वीडियो रिकॉर्डिंग पब्लिक करने का भी मुतालबा। खोदा पहाड़ निकला मोस्ट लाइकली। दानियाल अजीज का GIT रिपोर्ट पर तबसरा। कहा, रिपोर्ट इम्कान और खदशात जैसे कमजोर अल्फाज पर मुश्तमिल है। साफ नजर आ रहा है सब कुछ झटपट है। खुर्शीद शाह और बाबर अवान को रिपोर्ट पढ़ने का मशवरा। तारिक फजल चौधरी कहते हैं, रिपोर्ट में करप्शन या मनी लॉन्ड्रिंग का कोई जिक्र नहीं। इस्तीफा मांगने वालों को वजीर आजम पर एक भी इल्जाम साबित करने का चैलेंज कर दिया। पनामा पेपर्स पाकिस्तान के खिलाफ बाहर तैयार की गई स्पॉन्सर्ड साजिश है। आलमी ताकतें हमें भिखारी बनाकर रखना चाहती हैं। अटॉर्नी जनरल से मुलाकात के बाद साद रफीक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इमरान खान दूसरों पर बहतान लगाकर अपना सियासी कद बढ़ा सकते। अदालत से इंसाफ की तवक्को है, तहरीक इंसाफ की नहीं। पनामा केस में है सियासी हथियार है, उसका करप्शन से कोई ताल्लुक नहीं। मौलाना फजल रहमान की कराची में गुफ्तगू। बोले, हुकूमत को नहीं मुल्क को बचाना चाहता हूँ। CPEC को सबोताज करने के लिए भारत और अमेरिका ने गठजोड़ कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट ऑफिस ने शहबाज शरीफ की नाअहली के लिए तहरीक इंसाफ का रेफरेंस एतराज लगाकर वापस कर दिया। रेफरेंस पीर को दोबारा दायर किए जाने का इम्कान। बाबर आवान कहते हैं, 2 गॉडफादर खिलाफ डिक्लेरेशन आ गई। पीर को पाकिस्तान में तब्दीली का सूरज तुलू होगा। पनामा केस में पूरा पाकिस्तान मुद्दई और GIT रिपोर्ट में 35 अफराद मुल्जिम हैं। लाहौर हाईकोर्ट ऑफिस ने शहबाज शरीफ की नाअहली के लिए तहरीक इंसाफ का रेफरेंस खिदमत की सियासत के मुकाबले में मनफी सियासत की कोई हैसियत नहीं। मुस्तरदशुदा अनासिर तरक्की का सफर रोककर अपनी शिकस्त का बदला लेना चाहते हैं।
सिंध में मानसून बारिशों का आगाज। कराची में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। शार फैसल समेत कई सड़कों पर ट्रैफिक जैम। हैदराबाद और ठट्टा समेत सिंध के कई शहरों में भी जलथल। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जुमे तक बादल बरसने की पेशगोई। पिशावर में बारिश ने इंतजामिया का पोल खोल दिया। लेडी रीडिंग अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर की छत टपकने लगी। We desire to work with our allies, friends and partners to bring peace and prosperity to the region and beyond in a coordinated and cooperative mode. रॉ सी पैक को हदफ बनाने के लिए अफगानिस्तान से काम कर रही है। मुल्क दुश्मन एजेंसियों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाना है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल जुबैर महमूद हयात का नेवल अकेडमी में पासिंग आउट परेड से खिताब। पास आउट होने वाले अफसरान में इनामात भी तकसीम किए गए। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की दरिंदगी जारी। जिला तराल में मजीद 3 कश्मीरियों को शहीद कर दिया गया। जिला इस्लामाबाद से हुर्रियत रहनुमा रयान मुख्तार के बेटे समेत 12 बच्चे गिरफ्तार। कंट्रोल लाइन पर भी भारतीय फौज की जहरियत जारी। नकियाल सेक्टर में आबादी पर बिला इश्तियाल फायरिंग। पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब। नारान में चेयरलिफ्ट गिरने के अलमनाक वाक़े से कोई सबक न लिया गया। सवात के इलाके कालाम पामीर में चेयरलिफ्ट दरिया में जा गिरी। 5 अफराद डूब गए। 2 अफराद को बचा लिया गया। 2 की लाशें निकाल ली गई। 1 की तलाश जारी। NA 260 नोशकी पर ज़िमनी इंतखाब। 58 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सिर्फ अब तक पर। JUI के उस्मान बादीनी को बरतरी हासिल। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के बहादुर खान मेंगल दूसरे नंबर पर। दाइश को शिकस्त देने में पाकिस्तान ने भरपूर ताउन किया। पाकिस्तान इराकी फौज को तरबियत, इंटेलिजेंस मालूमात और असलहा ना देता तो मोसुल की फतह मुश्किल होती। पाकिस्तान में तैनात इराकी सफीर अली यासीन मोहम्मद करीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तुर्की में नाकाम फौजी बगावत का 1 साल मुकम्मल। मुल्क भर में तकारीब, शोहदा को खिराज अकीदत पेश। सदर तैयब उर्दवान के खिताब की तैयारियां। बगावत के इल्ज़ाम में मजीद 7,000 से जायद सरकारी मुलाजमीन बरतरफ। ताइवान में पार्लियामेंट अखाड़ा बन गई। हुकूमत और अपोजिशन अरकान की गर्मा गर्मी हाथापाई तक जा पहुंची। मुतनाज़ा बिल की भी धज्जियां उड़ा दी गईं। स्पॉट फिक्सिंग केस में पेशरफ्त। बुकीज ने राब्तों के दौरान उमर अकमल और मोहम्मद समी के नाम भी लिए। बरतानवी क्राइम एजेंसी के नुमाइंदे एंड्रियो का दावा। और मुल्तान का काजी नवीद मुमताज नाबीना होने के बावजूद हिम्मत, हौसले और आज़म की मिसाल। नवीद मुमताज 2 किताबों के मुसन्निफ ही नहीं, नाबीना अफराद के लिए 2 मराकज़ भी कायम कर दिए। अपनी आंखों की नेमत से महरूम लेकिन दूसरों की जिंदगियों में उजाला करने वाले हीरो अब तक को सलाम।